हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10th। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसका हमने बेसिक और 5 सम पहले क्लास में डाल चुके हैं, ठीक है ना। तो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हम चैप्टर 9 का। तो क्वेश्चन 6 में क्या कहा उसने, कहता है कि जब भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप, एक तो उसको स्टेटमेंट को समझिए पहले और फिर उसका फिगर बनाइए, फिर क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं होगी। तो उसने कहा 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का, टॉल लंबा लड़का, और एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर ऊंची, उसको देख रहा है। तो कहता है जब वो उसकी आंखों से देखता है तो उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फिर कहता है थोड़ी दूर चलता है तो उसका एंगल है ना 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। तो कहता है वो बताओ भाई वो कितनी दूरी चल के गया। तो हम ये कितना क्या निकालना, हमने एक्स जो लेंथ माननी है हमने ये निकालना है, एक्स का मान निकालना है। और ये डिस्टेंस जो सी पॉइंट से बी रह गया जहां तक लड़का चल के गया, मान ली यहां तक है, तो ये दूरी हमने मान ली वाई मीटर, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हो 2-3 बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? पहली तो ये, अगर कहीं किसी पॉइंट से हम बिल्डिंग को देख रहे हैं, जितना उसके नीचे देखेंगे मतलब हाइट पे कम देखेंगे तो एंगल उतना ही छोटा बनेगा। मान ले जैसे 15 डिग्री, फिर थोड़ा ऊपर देखा 30 डिग्री, फिर थोड़ा ऊपर देखा 45 डिग्री, फिर कितना 60 डिग्री। मतलब जितना ऊंचाई पे आप देखते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। एक बात तो ये याद रखना कि बच्चे ये पूछते हैं कई बार कि एंगल नीचे कौन सा बनेगा जी, जैसे दो एंगल दिए हो 30 और 60, तो वह कौन सा बनेगा। अगर हम कभी किसी चीज को ऊंचाई में देखते हैं तो जितना नीचे की तरफ देखेंगे एंगल छोटा, जितना ऊपर की तरफ देखेंगे एंगल बड़ा। दूसरी बात, अगर यही कोई बिल्डिंग है, जितनी दूर से देखेंगे हम, जितनी भी दूर से देखेंगे उतना ही उस पॉइंट का एंगल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, मान ले 30 डिग्री। फिर थोड़ा और दूर आके देखते हैं तो यहां से क्या लेंगे 45 डिग्री। फिर थोड़ा और दूर आके देखते हैं कितना बनेगा 60 डिग्री। मतलब ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्या, किसी भी वस्तु को, किसी भी पोजीशन के बिल्डिंग को, टावर को, कोई भी वस्तु पोजीशन को जितनी दूर से देखते हैं उतना ही एंगल छोटा बनता है, जितना उसके पास जाते हैं एंगल बड़ा होता जाता है। और ऐसे ही इसमें किसी भी वस्तु को जितना नीचे की तरफ देखेंगे मतलब उस बिल्डिंग की हाइट को कम देखेंगे तो छोटा एंगल, जितना जितना उस बिल्डिंग की हाइट को बढ़ती जाएगी तो एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा। पहले 15, 30, यहाँ तक का 45 और यहाँ तक का क्या हो जाएगा 60। और प्रॉपरली अपनी सीध के ऊपर देखना हो तो कभी क्या होता है 90 डिग्री। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस क्वेश्चन में भी उसने क्या कहा था कि जब वो लड़का यहां था, जब लड़का वो डी पोजीशन पे था, तो कहने का मतलब डी पोजीशन से उस बिल्डिंग की हाइट तो 30 मीटर है, तो वो लड़का कितना है 1.5 मीटर का। तो हमने ये हाइट कम कर दी 1.5 मीटर, क्योंकि ये बिल्डिंग तो ये है तो उसकी आंखों से एंगल तो यहां से बन रहा है, तो 1.5 उसको कम कर दिया। 30 मीटर की बिल्डिंग थी तो कितनी रहेगी हमारी 28.5। अब यहां से देख रहा है वो, अब दूर से देख रहा है तो यहां से कितने का बनेगा 30 डिग्री का। थोड़ा और चल के गया तो वो कहता है कितना बन गया 60 डिग्री का। तो ये कितना चल के गया, कितनी दूरी तय करी, डिस्टेंस कवर किया, वो हमने निकालना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी दी है हमें, ए ई कितना दिया है 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी दी है 30 मीटर। और हाइट ऑफ बॉय लड़के की ऊंचाई कितनी दी है 1.5 मीटर। तो ए बी, जो ए बी हमने निकाला है, जो ये लेंथ है हाइट है ए बी, तो ये क्या आएगी ए ई में से बी ई घटा दिया तो ये आएगी हमारी 28.5 मीटर। और ये एंगल मान लिए। तो अब हमने ये दूरी जो माननी है तो ये हम मान लेते हैं लेट। भाई जो हमारा ये यहां से आप कोई पॉइंट रख सकते हो भाई ये वाली, तो ये जी कह सकते हो। तो ये जो एफ जी है या डी सी है, दोनों एक ही बात है, ये मानो या ये। तो कितना है मान लिया हमने एक्स मीटर। और जो ये हमारा जी ई है और बी सी है, जो ये बी सी बराबर जी ई, ये क्या मान लिया हमने वाई मीटर।
तो ये दोनों लेंथ हमने मान ली। और अब हम सवाल करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको टेबल याद रहनी चाहिए, जो कि हम प्रॉपरली आपको टेबल बनाने का तरीका भी सिखा चुके हैं, जो कि हमने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखिए, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, फिर एक और लेंगे। पहले ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया हमने। अब जब इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिया, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। भाई हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी में लिख दे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखे। तो देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखा हमने। इस समकोण त्रिभुज की बात करें ए बी सी की। अब इस समकोण त्रिभुज में यह चीज हमें दे रखी है, और ये कितना मान चुके हैं हम? y, और ये क्या मान चुके हैं हम? x। तो ये इन दोनों का यूज करेंगे हम, परपेंडिकुलर लंब का और बेस आधार का। तो अब देखिए, मेरे को मान लो बेस निकालना है, तो बी सी, ये बी सी बटे में अपॉन में ए बी, तो क्या होता है? कोट कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो अब अपने बी सी क्या हमारा? y, और ए बी कितना हमारा? 28.5। और कोट 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए आपने। जैसे कि अगर कोट 60 का नहीं है तो tan 60 का पता हो, 1/√3। तो कोट 60 का क्या हो जाएगा? 1/√3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 28.5 बटे में वर्गमूल 3। और अगले स्टेप में क्या कर सकते हो आप? इसका रेशनलाइज, हर का प्रमेयकरण। तो y का मान कितना आ गया भाई? 28.5 वर्गमूल 3, और यू 3 पूरा हो गया, तो इतना मीटर आ गया मान ले। अब ये हमने समकोण त्रिभुज बात करी है ए बी सी की। अब हम बात करेंगे ए बी डी की, इस पूरे की, ए बी और ये पूरे की डी की। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और डी, जिस भी पॉइंट पर राइट एंगल बना है उसको बीच में लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे। इस समकोण त्रिभुज ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें भी हमें ये चाहिए मान ले, तो ये क्या लिखेंगे? पूरा बी डी अपॉन में ए बी। ये पूरा क्या हमारा? बेस आधार, आधार बटे में क्या हो गया? लंब, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है? कोट कितने डिग्री? 30 डिग्री। और BD का मतलब क्या है? देखो BD का मतलब क्या है? x तो यहां से और y यहां से, तो BD क्या बन गया? x प्लस वाई। और AB क्या हमारा? 28.5, और कोट 60 कितना हो गया? √3। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा x प्लस वाई, इसके नीचे क्या ले सकते हो? 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई आर पार गुणा कर दी, तो ये क्या आ गया हमारा? 28.5 वर्गमूल 3 √3। तो ये मान लो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, और ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या है? 1। अब इक्वेशन 1 से y का मान 2 में पुट करने पर ये लाइन लिखेंगे हम। तो यहां हम पुट कर देते हैं भाई, इक्वेशन समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो रख दीजिए भाई। देखिए यहां रख देते हैं हम, x तो न्यू का न्यू, और y का मान कितना था अपना? 28.5 वर्गमूल 3 बटे में 3, और प्रण क्या है? 28.5 वर्गमूल 3। तो x तो इधर है, और यू प्रांत जाएगा, तो 28.5 वर्गमूल 3 माइनस में हो गया 28.5 और वर्गमूल में 3, वर्गमूल 3 और बटे में 3। अब क्या ले लेंगे? इसका के ले लिया हमने एलसीएम 3, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 पंजे 15, ऐसा लेख 3 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, और वर्गमूल 3 न्यू का न्यू, और यहाँ 28.5 वर्गमूल 3। तो यू एक्स का मान कितना रह गया? 85 में से यू गया तो 57 वर्गमूल 3 बटे में 3, 3 पर कट गया भाई 19 पे, 19 57, तो एक्स बराबर क्या आ गया? 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो नीचे एक लाइन लिखनी है आपने,
कि लड़के द्वारा तय दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इज इक्वल टू 19√3 मीटर। तो ये लाइन लिख देंगे यहाँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, ये रही 19√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिव, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये दिया है, देखिए बिल्कुल सिंपल मैप बनाएंगे हम, फिगर बनाएंगे। पहले पता होना चाहिए 20 मीटर को एक बिल्डिंग है, ये 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 20 मीटर, ठीक। अब इसके ऊपर एक टावर लगा दिया हमने, ये लगा दिया इसके ऊपर टावर, ठीक। अब एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से इसके पैरेलल लेंगे, जो कि इसके पैरेलल, ठीक है ना, यहां। तो एक पॉइंट से इसके कहता है बॉटम का और टॉप का, बॉटम और टॉप का एंगल दे रखा है। मतलब कि अब नीचे की तरफ देखा तो यू कितने डिग्री का, 45, और यू ऊपर की तरफ है तो यू कितने का, 60 डिग्री। भाई नीचे की तरफ 45 है और ऊपर वाला 60, ठीक। अब ये ले लिया हमने ए, ये ले लिया बी, और ये ले लिया सी, और यू ले लिया डी। अब यू जो ट्रांसमिशन है, यू जो टावर बिल्डिंग के ऊपर लगा रखा है, तो इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको क्या मान लेंगे आप, एच मीटर। तो और यह कितनी थी अपनी, 20 मीटर। तो ये टोटल कितनी होगी यार, टोटल उरा से लेकर उरा तक है, इसके कहूंगा आप 20 प्लस एच मीटर, ठीक है। तो अब हमारा सवाल करते हैं, इसको आप मानना चाहो तो मान सकते हो कि इसको क्या कहते हो, एक्स मीटर, ए बी को। तो अब देखिए, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्वेश्चन नंबर 7, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी दी, बी सी। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी दी है, बी सी हमें दे रखी है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई, ठीक है, हिंदी मीडियम ले लें, भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई, ठीक है ना, बी सी सेम टू सेम। और ट्रांसमिशन की मान लिया हमने, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन, या टावर का लो, टावर, ठीक है ना। तो कितनी मान लिया हमने, सी डी एच मीटर, जो ये सी डी है हमने कितने माने, एच मीटर। तो फिर के हो गया, दैट इज, जो या बी और डी है या के बन गई, बी सी में और सी डी जुड़ गई, तो बी सी तो 20 था, और ये कितना है, एच, और यह कुल कितनी बन गई, 20 प्लस एच मीटर, 20 प्लस एच मीटर, ये बन गई हमारी। और एक और चीज मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस पॉइंट से कितना है, ए बी एक्स मीटर मान लिया हमने। और कोण, एक तो है भाई सी ए बी, कितना दे रखे है, 45 का, और एक कोण है डी ए बी, कितना का है, 60 का। एक तो यू सी ए बी 45 का, और डी ए बी 60 का। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी की। इस त्रिभुज में क्या करेंगे, अब देखिए आपने क्या चाहिए, ए बी, तो ए बी
बटे में BC, आधार बेस बटे में परपेंडिकुलर यहां तक का BC, तो क्या होता है, ये होता है हमारा कोट कितना 45। अब ए बी के है अपना x मान रखे अपना, BC कितना अपना 20 और कोट 10 के हुआ 1, तो x बराबर क्या आ गया 20 मीटर आ गया भाई। अब बात करेंगे साथ की साथ इस ट्रायंगल में पूरे में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD पूरी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। अब पूरी ट्रायंगल में जब बात करेंगे नहीं अपने क्या चाहिए, यह वाली हाइट चाहिए मतलब h चाहिए, तो क्या लिख देंगे BD बटे में AB और 10 यूज कर लेंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो गया 10 क्या डिग्री 60 डिग्री। अब BD अपना क्या हो गया, BD पूरा यहां से लेके यहां तक है, एक तो हो गया 20 और साथ में हो गया h मीटर टोटल, और नीचे वाला कितना अपना x और 10 60 का मान कितना हुआ है √3, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसकी इसका अगला इसकी इसका अगला, तो क्या आया 20 + h बराबर है x √3, और यह मान लो अपनी समीकरण नंबर 1 और यह मान लो 2। समीकरण 1 था x का मान 2 में पुट करने पर, बस समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, तो रख दो भाई 20 + h और उरे रख दिया 20 और √3 क्योंकि x की जगह 20 आ गया, और यू h तो इधर है और इस प्राण लेके 20 √3 माइनस का 20, तो h बराबर क्या आ गया 20 कॉमन √3 माइनस 1, तो यह आ गया इतने मीटर। तो हाइट ऑफ टावर आएगी 20 √3 माइनस 1, तो हाइट ऑफ टावर ट्रांसमिशन जो हमारा CD है कितना आ गया 20 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, इतना आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या कहा उसने कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टॉल, और पेडस्टॉल की सेम सवाल है बस अंतर क्या है, जैसे ये फिगर था अभी हमने बनाया था, इसमें क्या दिया था बिल्डिंग दी थी, ठीक है वही एक पॉइंट था बाहर, ठीक है, तो और एक एंगल इसका था, अब इसके ऊपर तो टावर था और इसके ऊपर क्या है पेडस्टॉल, तो एक ये था, सॉरी ये, अब इसमें तो पहला क्वेश्चन 7 में हमें इसकी हाइट दे रखी थी, इसकी निकालनी थी, इसमें इसकी हाइट दे रखी है उसने 1.6 मीटर और इसकी हमने निकालनी है क्या मान लेंगे h मीटर, और बाकी सेम टू सेम चलेंगे हम और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और ये प्रॉपरली पूरी कितनी आ जाएगी हमारी h + 1.6 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, वही ये A हमारा, ये B, ये C और ये हमारा D, ये हम क्या मान लेंगे x मीटर, और ये हमारा एंगल 45 का और ये वाला हमारा 60 का। तो ये हमारी एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक पेडस्टॉल लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है मान लो, तो अब इस जो स्टैचू जो इसके ऊपर लगे है स्टैचू, इसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर और ये बिल्डिंग की निकालनी है हमने, तो और ये मान लिया हमने x मीटर, तो एक 45 डिग्री का कोण और एक कितना का है 60 का, तो सेम चलेंगे देखिए
तो हमें हाइट ऑफ पेडस्टॉल की स्टैचू क्या दिया वो लिख लेते हैं हम। ये दिया हमें स्टैंड, पेड स्टैंड, हाइट ऑफ पेडस्टॉल, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ पेडस्टॉल जो कि ये वाली है हमें दी है CD, कितनी दी है 1.6 मीटर, ठीक है। और ये मान लेंगे हम लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई, भवन कौन सा ये रहा BC, तो BC हमारा भवन है, उसको क्या मान लिया हमने H मीटर। तो फिर क्या हो गया अपना दैट इज, इसका मतलब क्या अपना BD चाहिए, B और D, BD किसके बराबर है BC प्लस में CD, और BD कितना मैंने H और यू कितना अपना 1.6 है, इतना मीटर हो गया। और क्या मान लिया अपना लेट एक नीचे AB, उसको क्या मान लिया X मीटर, और दो एंगल अपने पास, एक एंगल है CAB कितना का है 45 डिग्री, और एक एंगल हमारा DAB कितना का है 60 डिग्री, दो कोण है, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने X मान लिया, ये हमारा H है, ये उसने दी है 1.6, ये निकालना हमने। तो वही सेम लेके चलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में वह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम वही कौन सा भी यूज कर सकते हो आप, कि हमने BC अपॉन में AB ले लिया, देखिए BC ये वाला अपॉन में ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार क्या होता है 10, क्या डिग्री 45 डिग्री। तो यू के अपना BC H और यू के अपना X और यू के हुआ है 1, तो H क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे X, तो यू आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरे बड़े वाली में लेवांगे ABD, समकोण त्रिभुज ABD में। अब इसकी बात कर रहे हैं आप, तो यू पूरा ले लेंगे आप BD बटे में AB, भाई दिस अपॉन में दिस, तो कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री। यू के अपना BD, देखिए BD कितना अपना यहां से लेके यहां तक है, तो ये है हमारा H प्लस में 1.6 है, और यू निचाला AB X, और 10 60 कितना हुआ है √3 वर्गमूल 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई H प्लस 1.6 और यू प्राण गया तो √3 एक X गुणा हो गया। तो यह इक्वेशन नंबर क्या आएगी अपनी 2। इक्वेशन एक था X का मान H 2 में पुट कर दियो, क्योंकि हमने तो H निकालना है, और साथ में ये भी पूछा हो अगर, तो साथ में ये भी पूछा है अगर उसने पेडस्टॉल की ऊंचाई पूछी है सिर्फ, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ X फ्रॉम 1 इन 2, 1 तक 2 में रखने पर, तो यू के अपना H और यू के 1.6 पूरे रख दिया हमने भाई H, और क्या आ गया वर्गमूल 3। तो अगला स्टेप यहाँ देखिए इस उड़ान ले आओगे आप, यह देखिए इस प्राण ले जो H √3 माइनस का H हो गया, प्राण के बच गया 1.6, H कॉमन √3 माइनस 1 बराबर है 1.6। देखिए इस चीज ना आप प्राण ले गए, इसना नहीं उधर ले गए, तो इसमें तो क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो हमने लिख दिया ऐसे भाई ये H वर्गमूल 3 माइनस H बराबर क्या है 1.6 है, तो फिर H के ले लिया कॉमन है, तो H बराबर क्या हो गया 1.6 बटे में √3 माइनस 1, फिर क्या कर दिया इसका रेशनलाइज निशान चेंज करके, ठीक है ना। जो निशान माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस का तो माइनस का, तो H का मान क्या आ गया देखो ऊपर वाला 1.6 है, और ब्रैकेट में क्या √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला रूल लगा दिया, बे का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यह चीज दे रखी थी अपने, तो ये रूल लगा दिया हमने, तो नीचे क्या हो गया
वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, तो h बराबर क्या आ गया 1.6 √3 प्लस 1 बटे में 2 पर काट दो 0.8, तो h कितना आ गया 0.8 वर्गमूल में 3 प्लस में 1 मीटर। तो ये हमारी क्या आएगी, हाइट आएगी, किसकी आएगी, पेडस्टॉल की, जो कि हमें चाहिए थी। तो नीचे एक लाइन लिख दियो, यहाँ शायद आपको दिखाई देगा, इधर लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ पेडस्टॉल जो कि हमें हमारी कितनी थी CD, तो कितनी आ जाएगी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये पेडस्टॉल की क्या आएगी, हाइट आएगी। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। अब 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of a building. अब देखिए, एक तो दे रखी है अपना बिल्डिंग, एक दे रखे टावर, मान ले बिल्डिंग और टावर है, ठीक है। तो इसमें दिया है उसने, कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यू टावर है जो एयरटेल का, BSNL का, जो भी आपने देखा है, जो भी, इस टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, और यह बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमने निकालनी है, या के मान लिया हमने H मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा उसने कि एंगल बनाया उसने, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखिए, या हाइट ज्यादा पे है और यह हाइट कम पे है। देखिए, एक तो यहां से लेके ये एंगल और एक यहां से लेके ये एंगल। अब आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने बताया था, जो एंगल ऊंचा है वो बड़ा होगा, जो नीचाई से होगा वो छोटा होगा। तो मतलब बिल्डिंग के हाइट से ऊपर से या यहां से देखने पे एंगल कितने का आएगा 30 डिग्री, और यू एंगल ऊंचाई पे है, यू कितने का होगा 60 डिग्री। ऐसे आप याद रख सकते हो भाई, जो हाइट से आएगा वो बड़ा, जो छोटा हाइट पे होगा वो छोटा एंगल। तो मतलब इसके ऊपर से देखने पे यू 60 डिग्री और इसके ऊपर देखने से यू 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो अब हम नाम रख देते हैं, ये A, ये B, ये C और ये क्या D। ये हमारा 50 दे रखे, ये हमने H मान लिया और ये हम मान लेंगे X मीटर। तो देखिए भाई, हमें क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ टावर, टावर कौन सा हमारा, ये रहा AB, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो हाइट ऑफ टावर AB कितना दिया है 50 मीटर। ये टावर की हाइट दे रखी है अपने 50 मीटर, और ये हमने निकालनी है। तो ये मान लेंगे अपन लेट, लेट का मतलब है माना हिंदी में, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यह है बिल्डिंग अपनी CD, कितनी मान लिया अपना H मीटर, और एक यह मान लिया अपना लेट BC लेंथ, भाई टावर है और इसके बीच की दूरी के मान लिया अपना X मीटर, और दो एंगल अपना पे, एक एंगल तो बन गया UACB 60 डिग्री, और एक एंगल है DBC 30 डिग्री। मतलब एक एंगल तो ये ACB 60 और एक DBC 30 डिग्री, ठीक है। अब सम को इंग्लिश में लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इस समकोण त्रिभुज की बात करें आप, ABC, इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे ABC में। तो इसमें हमें क्या है, यह चीज तो दे रखी है और यह निकालनी है, तो यह भी ले इसको आप ऊपर हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में
यू हिंदी में हो गया भाई, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए हमने बी सी दे रखा है एक्स, तो बी सी बटे में क्या ले लिया ए बी। देखिए ये हो गया अपना बेस आधार है और ये हो गया परपेंडिकुलर है, तो बेस बटे में परपेंडिकुलर है, मतलब बेस आधार बटे में कर्ण और लंब, तो ये क्या हो गया हमारा कोट है। तो क्या डिग्री होगा कोट है, क्या डिग्री दे रखा है 60 है, तो ये हो गया 60 डिग्री। तो यू के अपना एक्स और ए बी कितना अपना 50, और कोट 60 का मान पता होना चाहिए आपको, क्या होता है 1/√3। तो x बराबर क्या है गया 50 बटे में वर्गमूल 3। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए यह इक्वेशन नंबर 1 कह दिया आप। अब समकोण त्रिभुज बी सी डी इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में, इनका मतलब हिंदी में लिखो तो जैसे ये वाली में, तो अब इसमें बात करोगे तो वो चाहिए अपना सी डी, वो ऊपर रख ली, और ये क्या है हमारा बी सी, यू तो हमारा लंब परपेंडिकुलर है, यू क्या है बेस, तो इसका क्या हो गया ये 10 क्या डिग्री पूरा ना 30 कोण इसका 30 डिग्री, तो यू क्या अपना एक्स नहीं एच, ये अपना एच और ये क्या अपना एक्स, और 10 30 क्या हुआ है 1/√3। अब देखिए एच तो अपना चाहिए, एच तो उड़न रख लिया और एक्स पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब यह इक्वेशन क्या होगी अपनी 2। अब देखिए एक्स का मान एक तर 2 में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 1 इन 2, 2 से 1 से 2 में रखने पर समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर रख दो भाई। देखिए यू तो एच और यू एड है 1/√3 तो था और इसकी की और रख दी 50/√3, तो एच यू 50 और √3 एक पूरा 3 हो गया, डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 16×3 = 48 सही 2/3 मीटर, यह हमारी वैल्यू आएगी, या किसकी बिल्डिंग की ऊंचाई आएगी। तो हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग 16 सही 2/3 मीटर, 16 × 2/3 मीटर्स, ये हमारी हाइट है कि बिल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, न्यू का 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, और इस पर 2 पोल लगे हुए हैं जो कि समान लंबाई के है, इन दोनों की हाइट क्या है बराबर है। फिर कहता है कि बीच से देखने पर एक पॉइंट से देखने पर किसी एक पॉइंट पर देखा हमने, तो इनके कोण 60 और 30 डिग्री के है। अब इनकी हाइट क्या है उसने बराबर है भाई, या जे एच मीटर मानना है आप, तो यह भी कितनी होगी एच मीटर, या सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर, ठीक, यह 80 मीटर चौड़ी सड़क है। जे अपने एक टुकड़ा को जरा यू पॉइंट बीच में ले अपना, यू मान लो ए, ये मेरा बी, ये सी, ये डी और ये क्या ई, यू जो सी पॉइंट ले आया यू मान लिया x मीटर की दूरी पर है इधर तक बी से, तो ये बाकी कितनी रहेगी, यू सारी 80 थी और उसमें था x घटा देंगे इतने मीटर रहेगी भाई, ठीक है। दोबारा से देख लो 80 मीटर सड़क थी चौड़ी, उसमें एक पॉइंट है बीच में कहीं, उससे 2 ये खंबे है बराबर ऊंचाई के, सड़क के बीच में से कोई एक पॉइंट पर देखने पर इनके कोण है नहीं, एक तरफ तो 60 का एक 30 का। अब से आप लगाओ 60 का किस तरफ होगा, जिस तरफ की ऊंचाई नजदीक होगा, हमने बताया जो दूर से देखोगे कोण छोटा
जितना नजदीक होगा कौन है, बड़ा, एंगल बिग। तो ये देखिए ये लार्ज एंगल बनाएगा बड़ा, क्योंकि ये नजदीक है पॉइंट का, इस पोल के नजदीक है, नजदीक है तो यू क्या का बनागा 60 का, और यू कितनी है दूर है तो यू कितना का बनागा 30 का। एक तो यह बात याद होनी चाहिए, बस 60 का किस तरफ और 30 का कैसे। दूसरी ये 80 मीटर थी, जो यह अपना एक्स मान ली लंबाई, तो बाकी की कितनी बन गई 80 में तो घटा देंगे एक्स, तो 80 माइनस एक्स मीटर होगी। और अब दो राइट एंगल ट्रायंगल होगी और सोल्व करांगे। देखिए तो ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रोड बी डी अपना तो दे रखा कितना 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भाई, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लियो। चौड़ाई बी डी अपना तो दे रखी है 80 मीटर, यह सड़क की चौड़ाई दे रखी थी। और आपने एक मान लिया कि लेट बी सी माना, बी सी कितना मान लिया एक्स मीटर, तो देन तब तब क्या हो गया, या एक्स मान ली तो कितनी रहेगी, इनका का जो सी डी है वह कितनी रहेगी 80 माइनस एक्स मीटर रहेगी। और दो पोल थे तो लेट का मतलब माना हाइट ऑफ पोल, दो जो पोल थे, दो पोल थे कौन कौन से, एक तो न्यू ए बी, और ए बी के बराबर कौन सा है डी ई, क्योंकि दोनों बराबर इसलिए लिए क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं, और दोनों की समान लंबाई कितनी मान ली एच मीटर। तो अब एंगल भी दे रखे हैं, एक एंगल तो यूरिया, तो इसकी क्या लिख देंगे ए सी बी, बीच में वही पॉइंट ले जहां कोण बने हैं, जैसे सी पे बने तो सी को बीच में लेवांगे, तो क्या डिग्री 60। और दूसरा एंगल है ई सी डी कितना का 30 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार इस समकोण त्रिभुज में बात करेंगे ए बी सी में, बस समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें देखिए अपना या आचार या एक्स है, कौन सी भी ले इसको आप, तो हमने ले लिया ए बी बटे में बी सी, या ए बी और या के बी सी, के हो गया 10 क्या डिग्री 60 डिग्री। तो यह कितनी अपनी एच है और यह क्या है एक्स, और यू कितना हुआ है √3, तो एच का मान क्या आ गया √3x, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने। अब दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में बात करी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसकी बात कर लिया सी डी ई, समकोण त्रिभुज सी डी ई में समकोण यहां बने हैं, ये याद रहता है हमेशा पोल जहां स्टैंड खड़े होते हैं। तो इसमें भी बात क्या कर लिया अपना, वह ले लिया डी ई और बटे में क्या ले लिया सी डी, और यू भी क्या हो गया 10 क्या डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि यू तो लंब है और यू आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यू क्या अपना एच, और यू कितना अपना 80 माइनस एक्स, और यू क्या हुआ है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एच का मान क्या है गया प्रांत जाओगा तो 80 माइनस एक्स बटे में वर्गमूल 3, यह समीकरण नंबर क्या है अपनी 2। तो देखिए एच का मान पूरा तो यह है और इधर ये है, तो एच का मान समीकरण 1 और 2 तक ही कर लिया, इक्वल कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या हो जाएगा इक्वल है, तो इसकी क्या लिख सकते हैं √3x प्राण के है 80 माइनस एक्स बटे में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स ने उड़न ले आओ 3x प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 80, 4x बराबर 80 और x बराबर 20, तो x का मान क्या आ गया 20। तो अब देखिए x का मान जे आप एक में रख दिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो h क्या होगा अपना, h बराबर होगा भाई 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो यह क्या आएगी पोल की ऊंचाई आएगी h, हाइट ऑफ पोल आएगी, तो फिर भी x क्या आ रहा है अपना 20 है और दूसरी भी चाहिए अपना, तो इसका मतलब BC क्या आ रहा है अपना 20 मीटर है, और जो अपने यू CD चाहिए तो यू क्या होगा 80 माइनस 20 कितना होगा 60 मीटर।
तो ये 3 चीज पूछी। दूसरी, एक तो हाइट पोल की और एक बीच के पॉइंट पे था यू, इसका कितना होगा और यू कितना होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भाई, तो इसमें क्या दिया है भाई, टीवी टावर है, जो टीवी टावर है ना, इस पर देखने से, और ये कैनाल के इस तरफ है, जैसे कि आप देख सकते हो, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो इस कैनाल के किनारे पे जो खड़ा है नहर के, तो इस तरफ से कोण कितना है 60 डिग्री, और उससे 20 मीटर दूरी चलने पर एंगल कितना है 30 डिग्री। तो कहता है एक या दूरी कितनी चली 20 मीटर, तो हमने एक तो इसकी चौड़ाई निकालनी है, क्या मान ली x मीटर, और ये क्या मान ली हमारी ऊंचाई टीवी टावर की h मीटर। तो देखिए, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर ए बी h मीटर, जो ये टीवी टावर है ना ए बी, उसकी हाइट की मान ली हमने h मीटर, और बी सी इज इक्वल टू x मीटर, डिस्टेंस सी डी जो कितना दिया हमने 20 मीटर, तो हमारा बी डी क्या हो जाएगा, बी डी यहां से लेके बी डी कितना हो गया 20 प्लस x मीटर, ये हमारा हो गया डिस्टेंस प्रॉपरली। तो एक तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो यह समकोण त्रिभुज ले लेंगे भाई ए बी सी, ए बी सी समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें देखोगे नहीं आप, देखिए हमें क्या, ए बी बटे में बी सी, तो कितना आ जाएगा 10 60 डिग्री, भाई लंब बटे में आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच बटे में एक्स, 10 60 कितना हुआ है 10 60 हमारा होता है √3, तो एच का मान क्या आ गया भाई √3x, यह अपनी इक्वेशन 1 आ गई। अब ले लेंगे बात हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इसमें, तो ए बी बटे में बी डी 10 क्या डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। देखिए लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी पूरा लेंगे बी डी, तो ये कितना हमारा h, और ये कितना है 20 प्लस x, और ये क्या हो गया 1/√3। तो देखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये प्रांत चला गया हमारा, h बराबर क्या हो गया 20 प्लस x बटे में √3, यह क्या आ गया हमारी समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखिए लेफ्ट साइड इसकी भी क्या है, लेफ्ट साइड या तो न्यू कह लो मान रखने पर एच का मान ऊपर रख दो, अच्छा न्यू कह दो इसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर, तो राइट राइट क्या हो जाएगी बराबर, तो √3x बराबर हो गया 20 प्लस x बटे में √3, इसका नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू के बन गया 3x बराबर के है 20 प्लस x, x इधर ले आओ 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, तो x का मान तो आ गया अपना 10। अब x का मान उधर रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, एक में रख दिया हमने, तो h के आ गया अपना 10√3 मीटर आ गया। तो दो लाइन नीचे लिख देंगे, हाइट ऑफ टीवी टावर या तो आएगी 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल या हमारी आएगी 10 मीटर, या तो x का मान तो 10 आ गया, या कितना आ गया अपना 10√3 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 11 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है देखिए 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 7 मीटर ये ऊंची बिल्डिंग है,
अब उससे देखने पर यूँ कहे एक और बिल्डिंग से एलिवेशन ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है, ठीक, एक केबल टावर है, तो ये इस पर देखने से, तो देखिए इससे देखने से यूँ कहे एक तो इसके एंगल ऊपर का मतलब प्रॉपरली बनाएंगे ये वाला, और एक इसका नीचे वाला, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए अगर यू 7 मीटर है हमारा, तो यू भी कितना होगा यहां से लेके, ये होगा हमारा 7 मीटर भाई, ठीक है। इसको हम मान लेंगे x मीटर, तो ये भी हमारी यहां से लेके जो लेंथ हो जाएगी x मीटर, ठीक है। तो अब हमने ये जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो ये कितना मान लेंगे हम, h मीटर मान लेंगे। तो ये टोटल जो हमारी है ना टोटल, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी यहां से लेके 7 + h मीटर। अब देखिए एक तो ये एंगल दिया उसने भाई, एंगल ऑफ ये जो कि यहां बनेगा हमारा 45 डिग्री का, और एक दिया उसने 30 डिग्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक दिया उसने 60 डिग्री एलिवेशन, एक तो उनियन कोण दिया है और एक के दिया अवनमन कोण। आंखों की रेखा से नीचे देखने पर डिप्रेशन अवनमन, ऊपर देखने पर उनियन एलिवेशन। तो ये तो 60 का दिया है और ये कितना का दिया है 30 का, तो यह 7 मीटर है, तो इसके बराबर यह तो कितनी होगी 7, और यह के मान लिया अपना h, और ये बिल्डिंग की हाइट केबल टावर की हाइट निकालनी है हमने, तो ये कह देंगे हम, इधर ये कह दो a, ये कह दो b, ये c, ये d, और ये क्या हो गया हमारा e। अब देखिए क्या क्या हमने लिया है, एक तो लेट डी ई, ये हमें एक बार शुरू में दिया है, ये क्या दिया भाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, HIGHT, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये वाली। तो ये देखिए ए बी किसके इक्वल है, सी डी का है, और बराबर किसका आ गया 7 मीटर, और वो मान लिया हमने लेट डी ई, कितना मान लिया हमने h मीटर, यू कितना मान लिया अपने 7 h मीटर। तो देन तब जो ये बन गई प्रॉपरली सी ई, सी ई कितनी बन गई, सी ई, सी डी में और डी ई जोड़ दी, तो कहने का मतलब क्या है 7 तो या और h या इतने मीटर होगी। और ये भी मान लिया हमने नेट नीचे बी सी, और किसके इक्वल आया ए डी का, तो यह कितनी मान लिया हमने x मीटर। अब एंगल दो दे रखे हैं, एक एंगल ये बन गया हमारा ए सी बी कितना का 45 डिग्री, और एक एंगल हमारा बन गया ई ए डी 60 डिग्री। एक बार इस समकोण त्रिभुज में लेवांगे भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज में लेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज में जब लेंगे तो क्या लिख लिया हमने, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी बटे में ए बी और कोट 45 डिग्री। देखिए ये तो क्या हो गया हमारा बेस आधार, और यू क्या हो गया लंब, तो कोट हो गया, तो बी सी के मैंने रखा अपना x, और यू कितना है 7, कोट क्या हुआ 45x, तो x का मान क्या आ गया 7 मीटर आ गया मान ली, इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी 1। अब इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे ऊपर वाली ए डी ई, इसमें तो इसमें क्या करेंगे डी ई बटे में ए डी। देखिए ये हमारा
परपेंडिकुलर बेस और लंब, और ये क्या हमारा बेस आधार है, तो कितना होगा 10 60 डिग्री। तो यू हमारा एच है भाई डी ई, और ए डी कितना आया, देखो ए डी किसके बराबर है, एक्स का, एक्स का मान क्या आया हमारा 7। तो हम ऐसे एक्स रख सकते हैं और फिर ये 10 60 अंडरूट 3, तो एच का मान क्या आ गया एक्स अंडरूट 3, और एच का मान तो हमें दे रखे कि 7 वर्गमूल 3 मीटर हो गया, क्योंकि एक्स का मान क्या है 7, यहाँ से हमने पुट कर दिया, ये दोबारा में पुट कर लेना आप। तो अब नेक्स्ट क्या है, एक्स का मान आ गया हमारा, और ये चाहिए हमें तो हाइट, तो हाइट ऑफ केबल टावर, जो कि क्या चाहिए सी ई, किसके इक्वल है सी डी प्लस डी ई का है। तो सी डी कितना है, ये सी डी हमारा 7, और ये कितना है 7 वर्गमूल 3, तो 7 के ले लिया कॉमन, 1 प्लस अंडरूट 3 लिख दो, या फिर 7 वर्गमूल 3 ना आगे और 1 ना पीछे लिख दो, इतना मीटर आएगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था, जो कि अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां और 13वां अच्छे से करिए। चलो 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, ये हमारा लाइट हाउस है, यहां से देखने पर दो जहाज आ रहे हैं, एक यहां है मान लो और एक यहां, तो इनके जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, तो ये हमारा दिया है 75 मीटर, और उसके बाद उसने कहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सीप, ये हमने निकालना है, ये मान लेते हैं x मीटर, ये एक सीप यहाँ एक यहाँ है, और ये मान लेते हैं हम y मीटर, तो ये हमारा a, ये हमारा b, ये c, और ये क्या है d। अब देखिए जितना एंगल पास उतना ही बड़ा, जितना एंगल दूर उतना ही छोटा, तो ये हमारा 45 का होगा और ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री का होगा। अब देखिए लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एंगल जो एक बार तो है ना हमें क्या दिया, हाइट, हाइट ऑफ ऊंचाई, हाइट ऑफ के लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस कौन सा हमारा ए बी, उसकी क्या दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, और उसके बाद हमने मान लिया डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, जहाजों के बीच की दूरी, ये दोनों जहाज, एक जहाज सी पॉइंट पर एक डी पे है, तो इनकी क्या मान लिया हमने सी डी मान लिया हमने एक्स मीटर, एंड लेट जो बी सी है वो मान लिया हमने वाई मीटर, तो देन तब जो यह बन गई नहीं अपन उड़त लेकर यहां तक कितना बन गया एक्स प्लस वाई मीटर, तो ये हमारा बी डी है जो वो कितना बन गया सी डी प्लस बी सी एक्स प्लस वाई मीटर बन गया भाई, या दूरी टोटल। और एंगल के दिया है हमें, एंगल एक तो दिया है हमें ए डी बी 30 डिग्री, और एक एंगल ए सी बी 45 डिग्री, ये दो एंगल दिया है। अब ये दो एंगल दिए और ये दूरी, अब स्टार्ट करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, मतलब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यह समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी पहला, तो इसमें क्या किया हमने, देखिए बी सी चाहिए था तो बी सी बटे में ए बी, और कोट 45 डिग्री, क्यों, ये तो आधार बेस, बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो क्या होता है कोट, और एंगल कितना है 45, तो 45 बी सी के दे लिया हमने वाई,
और ए बी के हमारा 75 और कोट 45 क्यों है 1, तो वाई का मान क्या हो गया 75। इक्वेशन क्या आएगी 1। और इन राइट एंगल ट्रायंगल है, इब राइट एंगल ट्रायंगल पूरे ले लो, ए बी डी, इस पूरी में क्या करोगे, देखिए हमें ये चाहिए बी डी अपॉन में ए बी, और कोट का डिग्री हो गया भाई 30 डिग्री, बेस अपॉन बटे में क्या हो गया ए बी, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, और बी सी नीचा ये ले लिया हमने एक्स प्लस वाई, और वो क्या है हमारा 75 75, और यू कोट 30 का मान क्या हुआ है √3, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 75 √3। इक्वेशन नंबर क्या आएगी 2। समीकरण 1 था y का मान 2 में रखने पर रख दो भाई, x यू आ गया 75 बराबर के है 75 √3, तो x बराबर 75 √3 माइनस 75 पर लेंगे तो 75 कॉमन है, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 इतना मीटर आएगी लाइट, ये डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बराबर है 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 2-3 बच गए और कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।